आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी सीरीज मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग में मोटा तार व कम टर्न का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हम पहले जानेंगे ये डीसी सीरीज मोटर का हमने डायग्राम दिखाया है। और डीसी मशीन में जनरेटर हो या मोटर हो, दोनों का जो सीरीज फील्ड होता है उसमें मोटा वायर और कम टर्न ही उपयोग में लाया जाता है। अधिकांशतः ये एग्जामों में भी पूछा जाता है, इसको आप ध्यान दें। तो हमने यहाँ मोटर माना है, तो मोटर में ये आर्मेचर है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ये सीरीज वाइंडिंग है। सीरीज वाइंडिंग का ये रेजिस्टेंस आर एस सी है। यहाँ से मोटर है तो हम यहाँ इसके सप्लाई देंगे और सीरीज में है। ये मोटर डीसी सीरीज मोटर है, इसलिए इसको सीरीज मोटर कहा जाता है क्योंकि इसके सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों सीरीज में जुड़े होते हैं। यहाँ से हम इसको सप्लाई देंगे तो आर्मेचर पे मैक्सिमम जब हमारा वोल्टेज प्राप्त होगा तभी आर्मेचर के शाफ्ट पर मैक्सिमम पावर होगा, क्योंकि पावर बराबर होता है V इंटू आई। और आर्मेचर के शाफ्ट पे मतलब कि मैकेनिकल शक्ति बराबर होता है, मैकेनिकल पावर बराबर होता है E इंटू आई। ई आर्मेचर के कंडक्टर पे इंड्यूस ईएमएफ तथा आई आर्मेचर करंट, जो आर्मेचर में करंट जा रहा है। तो आई हमारा जब ज़्यादा होगा तो हमारा मोटर के शाफ्ट पे पावर भी ज़्यादा डेवलप होगा। तो आई हमारा ज़्यादा होगा, ये तब होगा जब हमारा आई यहाँ ज़्यादा हो। वैसे तो ये सीरीज में जुड़ा है तो करंट एक समान आएगा, करंट एक समान आएगा, लेकिन यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, मान लीजिए हम यहाँ 10 वोल्ट दिए, यदि इसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है V बराबर आई आर। मान लीजिए कि ये डीसी सीरीज का V1 बराबर आई आर वोल्टेज ड्रॉप है, V2 बराबर आई आर आर्मेचर का इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण है। तो सीरीज के कारण करंट तो दोनों में एक ही जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस, यदि इसका रेजिस्टेंस हम कम कर दें तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट दिए, मान लीजिए कि हम 10 वोल्ट दे रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पे 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा, 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा और बाकी 8 वोल्ट यहाँ आर्मेचर को मिलेगा, जिसके कारण करंट तो समान है, करंट समान है। तो आर्मेचर पे 8 वोल्ट आएगा तो यहाँ पे पावर हमारा ज़्यादा डिलीवर होगा और जिससे आर्मेचर के शाफ्ट पे जो मैकेनिकल पावर है वो भी ज़्यादा बनेगी, जिससे मोटर ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले सकेगा। तो डीसी सीरीज जो वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसको भी हम लोग देखें। तो इसका रेजिस्टेंस कम होने के लिए क्या होना चाहिए कि हमको छोटा वायर लेना चाहिए, क्योंकि किसी तार का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, क्योंकि R बराबर रो L बाई ए होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस कम रखना है तो हम कम लंबाई लेंगे, लेकिन वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रम मतलब मोटा या पतला, तो यहाँ रेजिस्टेंस कम रखना है तो हम मोटा लेंगे। जब मोटा लेंगे तभी उस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ हम छोटा और मोटा वायर लेंगे और उसके द्वारा वाइंडिंग करेंगे तो उससे कम टर्न ही बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कम टर्न मोटे वायर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि आर्मेचर पर मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए, आर्मेचर पर मैक्सिमम पावर डिलीवर तभी होगा जब आर्मेचर करंट मैक्सिमम होगा, अर्थात आर्मेचर पे मैक्सिमम पावर डिलीवर आर्मेचर करंट पे डिपेंड करता है। ये एग्जामों में भी पूछा जाता है कि आर्मेचर पर मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए किस पे निर्भर करता है, आपको ऑप्शन दे देगा तो उसमें से आर्मेचर करंट पे निर्भर करता है, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या मोटर हो।
धन्यवाद।